हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऐसी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि अगर मार्केट आपके फेवर में जाता तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि आपको क्विक मोमेंटम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो उसको क्विकली आपके डायरेक्शन में जाना चाहिए तो ही आपका प्रॉफिट होगा, या तो फिर टाइम डीके के वजह से आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो टाइम डीके का फैक्टर है उसको हमको किस तरह से कवर करना है, टोटली हमको उससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी है ऑप्शन में। ठीक है, कम कैपिटल है, 15-20 हज़ार रुपये भी अगर अगर आपके पास है तो एक लॉट अच्छे से आप लोग बाय कर सकते हो। थीटा डीके का टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हर स्ट्रैटेजी काम करेगी, हर वो चीज़ काम करेगी मार्केट में अगर आपका डायरेक्शन सही है। तो अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, अगर आज मार्केट नीचे जाने वाला है और आप कॉल साइड या फिर ऊपर के साइड की स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे, ऑप्शन सेल करोगे, कुछ भी करोगे, तो भी आपका लॉस होगा। तो बहुत सारे बिगिनर्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, डायरेक्शन तो उनका मास्टर होता नहीं है और स्ट्रैटेजी देखते हैं, ढूंढते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्ट्रैटेजीज काम करेंगी सारी अगर आपका डायरेक्शन सही है तो सबसे पहले एनालिसिस देखिए, एनालिसिस को मास्टर कीजिए, तभी आप लोग स्ट्रैटेजी वगैरह सीखिए। तो आज की स्ट्रैटेजी में आपको दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कॉल ऑप्शन बाय के लिए भी, पुट ऑप्शन बाय के लिए भी। ठीक है, तो टाइटल से आपने देख लिया होगा, बुल कॉल स्प्रेड और पुट कॉल स्प्रेड किस तरह से काम करता है, सब कुछ डिटेल में हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बास्केट ऑर्डर में भी देखेंगे, ऑप्स्ट्रा में भी देखेंगे। तो दोनों तीनों जगह पे बैक टेस्ट करके कंफर्मेशन लेंगे किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी डिस्कस करते हैं ये स्ट्रैटेजी होती क्या है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बाइंग आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको डायरेक्शन पता होता है या फिर आपने कुछ एनालिसिस किया होगा। तो अगर आपका डायरेक्शन है कि यहाँ से मार्केट जाएगा 36,300 तक, ये है आपका व्यू, लेकिन अगर धीरे धीरे करके जाएगा तो थीटा डीके की वजह से आपका लॉस होगा और हो सकता है ऑप्शन का प्राइस बढ़े ही ना। तो ये अगर ऑप्शन का प्राइस साइडवेज होता है तो इसको कवर करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली 36,300 का कॉल सेल करना है। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें मार्जिन लग जाएगा, 1.5 लाख रुपए लगता है एक लॉट सेल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग उसके लिए चलते हैं अभी बास्केट ऑर्डर में। ठीक है, पहले बास्केट ऑर्डर देख लेते हैं, न्यू बास्केट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉल स्प्रेड, इसको आप बुल कॉल स्प्रेड भी बोल सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड। ओके, तो यहाँ पे अब हम हमारा क्या व्यू है कि यहाँ पे इन द मनी बाय करेंगे हम लोग। इतना तो आपको पता होगा कि ऑप्शन बाइंग के टाइम पे इन द मनी करते हो तो सेफ रहोगे, ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ द मनी कर दोगे और सेल भी आउट ऑफ द मनी कर दोगे। तो थोड़ा सा हमको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, इन द मनी रह के करो, तो ये जो मूव आता है तो आपके फेवर करेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 36,100 का कॉल बाय करेंगे। ठीक है, तो पहले वो ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे 36,100 का 18 अगस्त की एक्सपायरी का कॉल हम लोग बाय करेंगे, ऐड है। ठीक है, 5,000 रुपये लगते हैं। ठीक है, लेकिन इस 5,000 में मैक्सिमम जो आपका लॉस है वो भी पूरा 5,000 लॉस हो सकता है अगर आपका 36,300 तक नहीं आता है। इस एक्सपायरी से पहले क्या नहीं आता है, आपका ऑप्शन या फिर स्पॉट चार्ट यहाँ तक नहीं आता है तो आपका लॉस हो जाएगा, और अगर धीरे धीरे आता है तो भी डीके की वजह से आपका लॉस होगा। तो अभी ऑप्स्ट्रा में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऐड कर देते हैं 36,100 का सीई बाय एक लॉट। ओके, ऐड पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 36,100 का कॉल ऑप्शन हमने बाय करके यहाँ पे ऐड किया है। आप देख सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, अगर आपके फेवर में जाना चाहता है तो आपका प्रॉफिट अनडिफाइंड है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 5,664, 100%। यानी कि जो आपने प्रीमियम खरीदा है उस प्रीमियम का जो भी रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा टोटल लॉस हो सकता है। ठीक है, आपको आई होप समझ गया है। अगर आप कोई कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो 200 रुपीज़ प्रीमियम अगर आपने दिया है तो उतना पूरा आपका लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन लग रहा है 5,000। अब हमने क्या बोला है, हमारा व्यू तो है बुलिश। ठीक है, यहाँ पे 36,300 तक आएगा मार्केट, ऐसा हमको लगता है। तो ये लेवल तक आएगा हमको लगता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस है, जो भी हो आपका व्यू जो भी हो। तो यहाँ के हमने एक 36,100 का इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया। अब करते हैं हम लोग 36,300 का कॉल सेल। ठीक है, एक कॉल बाय करना है इन द मनी का, और आउट ऑफ द मनी का जहाँ तक आपको लगता है मार्केट आएगा वहाँ का कॉल सेल कर देना है, ताकि इसका डीके जो है
इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी डीके देगा, ये तो आपको प्रॉफिट ही देगा, अगर मार्केट यहाँ तक भी आता है तो भी ये आपको प्रॉफिट देगा, और ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी यहाँ पे आती रहेगी। तो इन द मनी बाय करने का एक ही लॉजिक है कि इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिलेगी कॉल ऑप्शन में, और जो थीटा जाएगा वो ये वाला ऑप्शन कवर कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग सेल करते हैं 36,300 का कॉल, यहाँ पे सेल करेंगे एक लॉट, ओके। ऐड अगर करते हैं तो ये देखिए 18,000 रुपीज़ में आपकी स्ट्रैटेजी बन जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप नेकेड कॉल शॉर्ट करोगे, जो भी करोगे, तो आपको लगेंगे मिनिमम 1.2 लाख 1.3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 18-19 हज़ार रुपये में आपका काम हो रहा है, और ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, और डीके का भी अभी आपको डर नहीं रहा, धीरे धीरे भी मार्केट जाएगा। अगर यहाँ तक भी आता है मार्केट 36,300 के आसपास तक, तो भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब सेम ऑप्स्ट्रा में भी देख लेते हैं क्या यहाँ पे दिखता है, ठीक है। 36,300 का कॉल हमको सेल करना है, ओके। 36,300 सेल और ऐड पोजीशन, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, विनिंग प्रोबेबिलिटी पहले क्या थी, 37% के आसपास थी, फिर विनिंग प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई है। मैक्सिमम लॉस कितना था, 5,000 था, आधा हो चुका है, ठीक है। पूरा आपका जो पहले का लॉस था, नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका जितना 5,000 का लॉस था वो भी कम हो गया, और प्रॉफिट जो अनडिफाइंड था वो भी आपका लिमिटेड हो गया। तो अगर रिस्क को लिमिट कर रहे हो, रिस्क आप कम कर रहे हो, तो प्रॉफिट भी कम होगा। हेजिंग अगर कर रहे हो तो प्रॉफिट भी कम होगा, ये बेसिक है, ठीक है। तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग करोगे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, नेकेड ऑप्शन बाइंग करोगे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर सही से मार्केट क्विक मोमेंटम वगैरह करता है आपके फेवर में तो। लेकिन अगर हेज करके चलना है, रिस्क भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका, आप देख सकते हो जो लॉस है वो भी 2,200 के आसपास है, और प्रॉफिट है 2,700 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड आपका यहाँ पे दिख रहा है 1:1.21, ठीक है, इतना आपको दिख रहा है। प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ गए, और अगर मार्केट यहीं पे खेलता रहा, ठीक है, यहीं पे अगर क्लोज हो गया तो भी आपका प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर सिर्फ आपने ऑप्शन बाय किया होता तो आपका प्रॉफिट जो है वो नहीं होता, मैक्सिमम लॉस हो जाता आपका, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक आता तो जो आपने इन द मनी बाय किया उसका डीके हो जाता, ठीक है ना, डीके हो जाता तो ये हो जाता फिर वो, मतलब आपको जो प्रीमियम आपने खरीदा है 200 रुपये देके, वो 20-30 रुपये के आसपास बचता, जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है उतना ही बचता इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। अगर आपका डायरेक्शन सही है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा, इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना है। आउट ऑफ द मनी का जिस लेवल तक आपको लगता है मार्केट आएगा उस लेवल के आसपास का कॉल शॉर्ट करना है। सेम पुट के केस में, पुट के केस में क्या करना है, अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से 35,900 तक आएगा तो आप क्या करोगे, 36,200 का पुट बाय कर लोगे और 35,900 का पुट सेल कर दोगे। अब हम लोग पुट का देख लेते हैं किस तरह से हमको करना है, ठीक है। 2 एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ओके। न्यू बास्केट, यहाँ पे पुट स्प्रेड कर देते हैं हम लोग, ओके। पुट स्प्रेड हो गया। हमको क्या करना है, यहाँ पे 35,900 36,200 का पुट बाय करना है, क्योंकि हमको लगता है मार्केट यहाँ से 35,900 तक आएगा, तो यहाँ का पुट बाय करेंगे, ओके। इसको बाय कर देते हैं यहाँ पे 36,200 का पीई ऐड, और यहाँ पे 35,900 का पीई सेल, ओके। यहाँ पे सेल, ओके। 19,000 में आपकी ये भी स्ट्रैटेजी बन गई। तो क्यों किए हमने ये स्ट्रैटेजी, हमको लगता है मार्केट तो नीचे आएगा, लेकिन जो डीके का फैक्टर है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे भी आता है लेकिन धीरे धीरे आएगा तो डीके हो जाएगा, तो वो डीके को कवर कौन कर लेगा, ये वाला कॉल ऑप्शन हमारा कवर कर लेगा। इस तरह से ये स्ट्रैटेजी चलती है। तो इसको बोलते हैं, अगर आपका बुलिश व्यू है तो उसको बोलते हैं कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड भी बोल सकते हो। और अगर आपका बेयरिश व्यू है, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ इसको बोल सकते हो आप बियर पुट स्प्रेड। पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, इसका स्प्रेड का मतलब क्या है कि आप अपने जो रिस्क है उसको डिफाइन कर रहे हो, प्री डिफाइंड रिस्क ले रहे हो, रिस्क को कम कर रहे हो, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के बनाई हुई स्ट्रैटेजी है। लेकिन हर स्ट्रैटेजी काम करेगी कब, जब आपका डायरेक्शन मास्टर होगा। तो डायरेक्शन को मास्टर कीजिए, मेरी सीरीज़ देख सकते हो आप यहाँ पे, बेस्ट एंट्री चार्ट एनालिसिस प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो यहाँ पे बेस्ट एंट्री पॉइंट इन बैंक निफ्टी, तो मैं प्रॉपर सेटअप के साथ आपको बताता हूँ। व्यू भी अगर आपका सही निकल रहा है मार्केट में तो आज नहीं तो कल आप पैसा कमा लोगे, लेकिन व्यू पहले सही करो, ठीक है। कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं और फिर स्ट्रैटेजी ढूंढ के कोई फायदा नहीं, पहले एनालिसिस सही करो, लाइंस खींचो, ट्रेंड लाइंस खींचो, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है वो सारी चीज़ें देखो, फिर आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो अलग अलग, जो आपको सूट कर दिए उसके हिसाब से आप
ट्रेड ले सकते हो। आई होप आपको आज की स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। इस पे भी हमने देखा, यहाँ पे भी आपको अगर ये नहीं समझता इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बस इतना याद रखो कि यहाँ पे किस तरह से हमको मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से देखना है। स्ट्रैटेजी बिल्डर, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी लोगों ने बना रखी है। अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मेरी बाकी वीडियोस देख लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।